एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर 10 क्या है? तो सबसे पहले प्रश्न को आप लिख लीजिए। प्रश्न में लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप समझ चुके हैं। क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, और आप अगर लिख चुके हैं तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो ये आपका जो है वो है प्रश्न नंबर 10। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको पता ये कर्ण है, तो कर्ण का वैल्यू प्रश्न में दिया है, कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है। और प्रश्न में ये कहा गया है कि जो आपका ऊंचाई है वो आधार से कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर। तो आधार को अगर हम यक्स मानते हैं तो ऊंचाई आपका यक्स माइनस में 7 हो जाएगा। अगर कर्ण आपका 13 है तो आधार आपका यक्स हो जाएगा और ऊंचाई यक्स माइनस में 7 हो जाएगी। या आप लिख भी दोगे, लिखोगे माना त्रिभुज का आधार आपका क्या है? तो ये है आपका x। फिर लिखोगे त्रिभुज की ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी? x माइनस में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। x माइनस में 7 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का कर्ण आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज का कर्ण आपका क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज का कर्ण आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका। आधार आप यक्स मानोगे, और प्रश्न में कहा गया था कि जो ऊंचाई है वो आधार से कितना सेंटीमीटर है? कम 7। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका दिया 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार आपका दिया यक्स का स्क्वायर प्लस में लंब आपका दिया है यक्स माइनस में 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। यहाँ पर हो गया यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स का स्क्वायर प्लस में 7 सता 49 माइनस में 2 सते 14 एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 169 हो गया। यक्स में यक्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x का घात 2 माइनस में हो जाएगा आपका 14x हो जाएगा प्लस में यहाँ पर आपका 49 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2x की घात 2 माइनस में आपका 14x हो जाएगा प्लस में आपका 49 हो जाएगा। प्लस 169 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 169 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x की घात 2 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 14x हो जाएगा माइनस 169 में से 49 घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 120 बराबर हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे 2 करेंगे कॉमन, हो जाएगा x की घात 2 माइनस 2 सते 14 7x 2 छंग 12 और यहाँ पर 0 बराबर हो जाएगा आपका 0। 2 को उस साइड भेज देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया x की घात 2 हो जाएगा माइनस में 12x लिखेंगे और प्लस में यहाँ पर 5x लिखेंगे और माइनस में हो जाएगा 60 बराबर आपका 0, ठीक है। 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पे x करेंगे कॉमन तो x माइनस में हो जाएगा 12 प्लस में 5 करेंगे कॉमन तो x हो जाएगा 5 से 60 में भाग करेंगे तो माइनस में 12 बराबर आपका हो जाएगा 0, ठीक है। एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस में 5 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस में 12। तो यहाँ पर x माइनस में 12 बराबर हो जाएगा आपका 0। माइनस 12 को अगर इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लस में 12। मतलब आपका जो आधार निकल के आएगा वो कितना आएगा? तो यहाँ पर लास्ट में आप लिखोगे आधार आपका हो जाएगा 12। जबकि लंबाई या ऊंचाई की बात कीजिए तो 12 में से 7 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5।
तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा, आधार आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर तथा लंबाई आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर तथा अन्य दोनों भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की दोनों अज्ञात भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप समझ चुके होंगे। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है 17 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आधार या लंब ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है, तो आप चाहे जिसको आधार मान लो और चाहे जिसको आप क्या नाम है ऊंचाई मान लो। हमें दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है, सेम प्रश्न नंबर 10 की तरह से ही करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न ज़रूर लिख लिया करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास इस प्रकाशन की बुक होगी। वैसे भी मैं इस टाइप के सारे प्रश्न बताऊंगा, पर ये प्रश्न आप पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद अभी बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र आपको बनाना है, और कर्ण आपका कितना दिया है, ये आपका दिया 17 सेंटीमीटर, और इन दोनों भुजाओं का अंतर दिया है 7। तो हम आधार को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं x माइनस में 7, ठीक है। इन दोनों का अंतर 7 का मतलब इन दोनों को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक को मानेंगे x और दूसरे को हम मान लेते हैं x माइनस में 7, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना 7 आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों को हम हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए ना, उन दोनों का अंतर भी 7 आना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे प्रश्न में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे कर्ण, ठीक है। त्रिभुज का जो कर्ण दिया है वो कितना दिया है, तो वो आपका दिया है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार माना त्रिभुज का आधार आपका जो दिया है वो x सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, आपका जो ऊंचाई दिया है वो आपका दिया है x माइनस में 17 सेंटीमीटर, x माइनस में 17 सेंटीमीटर। ये आपका क्या दिया है, ये आपका ऊंचाई दिया है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। ये फार्मूले का भी सवाल शायद कहीं हो, पर यहाँ पर तो यूज नहीं होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले इन दोनों का मान निकालना है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर सवाल हम यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना दिया है, तो ये दिया 17 का स्क्वायर, आधार आपका दिया x का स्क्वायर प्लस x माइनस में यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2 सतह में 14 और यहाँ पर x हो जाएगा। x में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x का घात 2 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 14x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस 289 को इधर भेजेंगे, माइनस में 289 बराबर हो जाएगा आपका 0। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 14x हो जाएगा, माइनस 289 में से 49 को हटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 गया तो ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये 2 करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x का घात 2 माइनस में यहाँ पर 7x हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 2 दूना 0, 4 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 120 आ जाएगा। 2 को इस साइड भेजेंगे तो x की घात 2 माइनस में 7x माइनस में 120 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हो गया x का घात 2
माइनस में 15x हो जाएगा, प्लस में 8x हो जाएगा, माइनस में 120 और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 15 8 120। यहाँ पर x करेंगे कॉमन तो x माइनस में यहाँ पर 15 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 8 हो जाएगा, x माइनस में ये 15 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस में 8 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस में 15 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। -15 को उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज का यहाँ पर लिख भी देंगे, त्रिभुज का आधार हमने क्या माना था, तो आधार हमने माना था 15, क्योंकि x माना था तो 15 हो गया। जबकि त्रिभुज का अगर ऊंचाई की बात की जाए, त्रिभुज की ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, x माइनस में 7 और 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर ज़रूर लिख देना। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को सबसे पहला काम लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।